के नाम उसने अपनी हथेली पे लिखे थे, उनके लिए उसे क्रूस पे चढ़ना पड़ा। उसका अपना कोई गुनाह नहीं था। और बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं तो खुदा ने जो भी कुछ करा वो हमारे पापों की क्षमा के लिए करा, जिससे हमें जीवन मिल सके। वो जगह गुलगुत्ता की, जिसको हम बोलते हैं गुलगुत्ता की या खोपड़ी का पहाड़, आज से लगभग 1990-91 साल पहले की घटना है। सोचो कैसा मंजर होगा। हो सकता है धूप भी हो सकता है मौसम गर्मी का, उमस का, ना जाने कैसा होगा। वहां लोग खड़े होंगे, कोई भाला लेके खड़ा है, कोई कांटों की छड़ी लेके खड़ा है, कोई प्रभु यीशु के थप्पड़ मार रहा है, कोई थूक रहा है। हम पढ़ते हैं इसमें बाइबल। और जिस किसी ने भाई ने अगर पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखी है पिक्चर, तो वो इस चीज को समझते होंगे कि जब यीशु मसीह को लाल ताल किया जा रहा था, कितनी बुरी तरीके से उन्हें पीटा जा रहा था। वो क्या था? वो पश्चाताप था मानव जाति के। बाइबल हमें बताती है इस धरती के ऊपर जो दो मानव आए। पहला मानव आदम, जो क्या लेके आया? पाप लेके आया। खुदा ने उसको पवित्र बनाया था, लेकिन उसके जोड़े के लिए एक स्त्री को रचा। स्त्री के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ और वहां से पाप शुरू हुआ। बाइबल हमें बताती है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और हम जैसे सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वचन हमें बताता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये क्या है? ये तीनों एक है। सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, मिशनरी अलग है, काम करने का तरीका अलग है। अब से 30 साल पहले जब मैं इस चर्च में आता था, मैं किसी का बेटा था। तो मेरी माँ थी, मेरा बाप था जो मुझे लेके हाथ पकड़ के आता था। तब मैं क्या था? पुत्र था। फिर मैंने शादी करी, पिता बन गया। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आत्मा के रूप में विलीन हो जाऊंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह की वो कार्य करने की अवधि थी। व्यक्ति एक, लेकिन मिनिस्ट्री उसकी अलग अलग थी। अब यहाँ बता रही है बाइबल हमें रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। शब्द जो कहा गया बाइबल में, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से हम यहाँ बटन ऑन करेंगे, अंधेरा गायब। जहां प्रभु यीशु मसीह होगा वहां पर पाप का कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को, अपने रूप को, अपने बेटे को भेजा दुनिया में हमारे पापों के लिए। और उसने क्या करा? हमारे पाप अपने ऊपर लिए और क्रूस पर चढ़ गया। जब वो क्रूस पर चढ़ा तो हमारे पाप उसके ऊपर थे। बाइबल बताती है पाप से प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं, और वो ना चाहते हुए भी पिता को अपने पुत्र से कुछ समय के लिए नाता तोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पाप इतने ज्यादा बोझल थे, इतने ज्यादा वो थे कि खुदावंद यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता कुछ समय के लिए तोड़ना पड़ा। अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब पिता का रिश्ता टूट गया, पाप हमारे सारे अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए,
तब जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाना था वो अकेले ही झेला, और बाइबल हमें बताती है कि जितने समय तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहे उतने समय तक प्रताड़ित होते रहे, लगातार खून बहता रहा, लगातार वो उस स्थिति में भी गए जहां पर एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता। परंतु हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को ये सब झेलना पड़ा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए जब उससे दूर हुए तो पिता परमेश्वर से दूर हुए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मनुष्य से पाप हुआ, इसीलिए दूसरे मनुष्य का आना जरूरी था। दूसरा मनुष्य कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ धरती पर आया तो वो क्या लेकर आया? वो जीवन लेकर आया। पहला आदम मौत को, पाप को लेकर आया, जिससे पूरी दुनिया में मौत फैल गई, पाप फैल गया। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो वो जीवन को लेकर आया, क्षमा को लाया और हमारे लिए उद्धार को लेकर आया। नया व्यवस्था 11 के 45 में लिखा है, क्योंकि मैं वही यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। पवित्र का अपवित्रता से कोई संबंध नहीं। अगर कोई चीज ऐसा समझ रहे हैं हम, जैसे कोई चीज अगर नीचे गिर गई तो हम उसको नहीं खा सकते, या कोई चीज अगर आपके आंखों के सामने गंदी चीज उठा के किसी पानी में डाल दो तो आप उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते। इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप लिए, पिता ने उसे छोड़ा और पुत्र को दर्द हुआ तो उसने पुकारा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जरूरी था क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया हुआ था। यूहन्ना 12 उसकी 24 में बताता है प्रभु यीशु मसीह ने सब क्यों किया, उसकी भी वजह थी। यूहन्ना 12:24 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल ले जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हमारे जीवन नहीं बचाए जा सकते, क्योंकि पहले मानव ने पाप किया था और हम पाप में ही मर जाते। वचन बताता है प्रभु में यीशु मसीह जो आया वो इसलिए आया कि हम बचाए जाए और हमें जीवन मिले और बहुतायत के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:7, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए ही बुलाया है या रचा है। यह प्रभु यीशु मसीह का एक हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान था कि जो उसने हमारे लिए दिया। और जब वो इस बलिदान में आगे चल रहा था तो उसने भयानक दर्द सहा, मौत सही, जो कि हर किसी इंसान के लिए आसान काम नहीं है, परंतु हम मसीह लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है। इसमें बाइबल के अंदर एक सुनहरी आयत है जो शायद मैंने अब से करीब 45 साल पहले सुनी थी, जब यहाँ मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा था। तब कुछ लोगों ने एक मसीह भाई को पकड़ करके रोका और उसको बोला, तुम ये बताओ कि तुम मसीह हो तो ये बताओ कि बाइबल की सुनहरी आयत कौन सी है। उस वक्त मैं भी नहीं जानता था, बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन जब वो चीज सुनी तब तो मुझे पता लगा कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना आगे तक सोचता है। वो बाइबल की सुनहरी आयत है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
प्रभु यीशु मसीह को हमें नाश नहीं होने देना था, इसलिए वो खुद आया। पिता पुत्र के रूप में इस धरती पर आया और उसने अपने आप का इनकार किया, मतलब सेपरेशन जिसको बोलते हैं। बहुत बड़ी बात थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने से अलग नहीं कर सकता, लेकिन पिता क्योंकि पवित्र है, उसने पुत्र का रूप धारण किया, हमारे लिए धरती पर आया, हमारे गुनाहों को उठाया, और जब दर्द हुआ तब उसने बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे लिए यह आयत बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो खुदा की इस वचन इस के साथ मैं आज के इस कलाम को यहीं खत्म करता हूँ। खुदा आप सभी को, हम सभी को आशीष दे। जय मसीह।